बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 48 घंटे गुजर चुके हैं और तूफान आने से पहले की खामोशी, पाकिस्तान के आइन का लाशा इस वक्त शारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने पड़ा है और अब तक तो उसमें से बू आ जानी चाहिए थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर ना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई एक्शन सामने आ सका, ना आइन और गाइन की बातें करने वाले वो नाम निहाद जजेस जो कि 9 अप्रैल की रात जिन्होंने अदालतें खोल ली थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल ली थी, उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल सामने आ सका। और उसके साथ साथ हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ की पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फाइल ना की जा सकी और एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है। आप कह सकते हैं कि बारिश का पहला कतरा है या हुकूमत का और हुकूमत के इस इकदाम का मुस्तकबिल इस इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं और कुछ सीनियर कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई, तहरीक इंसाफ के सीनियर जो क़यादत है उनसे बात हुई। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस इस वक्त अंडर डिस्कशन हैं और बंद कमरों में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, लेकिन इससे पहले कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो समझना बेहद ज़रूरी हैं। उसके बगैर ये पूरा सियासी खेल, ये पूरा सियासी मंजरनामा समझ नहीं आ सकता। सबसे पहली और अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई वो सदर पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा, लेटर लिखा। ये एक ऑफिशियल याद दहानी थी। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त नाम के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्योंकि ना तो रियासत के ऊपर उनकी कोई रिट है, ना उनकी अपनी पार्टी में कोई वक़्त रही, और जिस तरह का गैर आइनी इकदाम वो उठा चुके हैं, ये नवश्ता दीवार है कि आज नहीं तो 4 रोज़ के बाद इनको घर जाना होगा, इंतखाबात की तरफ जाना होगा, इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, पब्लिक सेंटिमेंट्स को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सदर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर उनकी आइनी जिम्मेदारियां वो याद करवाई और बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के पीछे असल में आपकी बदनीयती शामिल है, क्योंकि वजारत खजाना, वजारत दिफा, वजारत दाखिला और वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद जिम्मेदार है। उनको उनकी ये आइनी जिम्मेदारी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन करवाने के हवाले से जितनी भी इंतज़ामी जो मामलात हैं उसमें फैसिलिटेट करते। और उसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल जो करवाई हुई थी उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, उसकी म्याद ख़त्म हो गई थी। उसको एक्सटेंड करवाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी। एक मरतबा फिर वो बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के छुप कर आम गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट गए और वहाँ पर बड़े सख्त सवालात कह लें, बड़े चुभते हुए सवालात कह लें, वो जजेस की जानिब से उठाए गए कानूनी माहिरीन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इमरान खान साहब को। और सबसे अहम जो कानूनी नुक्ता था वो ये कि कोई ऐसी आइनी नज़ीर बता दें, कोई ऐसी कानूनी मिसाल बता दें कि प्री अरेस्ट बेल में, यानी कि ज़बानत कबल अज़ गिरफ्तारी में कुछ तोसी आज से पहले की गई हो। लेकिन इमरान खान साहब खुद रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया कि जो मुतलका अदालतें हैं जहाँ पर ये केसेस ज़ेर समात हैं वहाँ पर मैंने पेश होने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो पूरा मंजरनामा जुडिशल कम्प्लेक्स में जो पूरी वाक़यात की एक सीरीज़ है वो हुई, मुझे पेश नहीं होने दिया गया, रुकावटें डाली गई, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की साजिश प्लान की गई। और उसके बाद फाइनली 27 मार्च तक गालबन उनकी प्री अरेस्ट बेल में एक्सटेंशन कर दी गई है, तोसीक़ कर दी गई है। उसके साथ साथ जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो अटारनी जनरल शहजाद अलाई का इस्तीफ़ा है, या आप कह लें कि बारिश का पहला कतरा कह लें, या आप कह लें कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है ये उसके लिए नवश्ता दीवार कह लें, या आप हुकूमत का मुकद्दर इस रेजिग्नेशन से, इस फैसले से जज कर सकते हैं। क्योंकि अटारनी जनरल वो बुनियादी कड़ी होती है, वो बुनियादी जुज़ होता है जिसने पूरी रियासत को, पूरी हुकूमत को, पूरी रजीम को रिप्रेजेंट करना होता है आला अदालतों में। और उनके इस्तीफ़े से ये वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत के पास अपना आइनी और कानूनी दिफा करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उससे भी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो एक कंसेंसस डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ लिखने वाले, उनके खिलाफ बोलने वाले जो
नाम निहाद लिबरल दानिश्वर थे, वो कोई मौका जाने नहीं देते थे मुस्लिम लीग नून का दिफा करने में, उनका बयानिया प्रमोट करने में। लेकिन जब से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया है, उसके बाद आप सारे टीवी चैनल उठाकर देख लें, आप तमाम पाकिस्तान के उर्दू अंग्रेजी अखबारात उठाकर देख लें, ये जो लेफ्ट वाली साइड थी, ये जो जिसको बायां बाजू कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये लोग भी इस वक्त खिलाफ हो चुके हैं और ये हुकूमत के और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी इकदाम का दिफा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और इस वक्त एक म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है आम इंतखाबात की तरफ। और उसके साथ साथ पंजाब के और केपीके के जो इंतखाबात, जो एक आईनी तकाजा था कि 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए, उसके ऊपर ये जो एक बयानिए की रुकावट थी, जो एक नैरेटिव था, वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून का पूरा बयानिया इस वक्त दबरदूस हो चुका है। और तमाम हलकों में, चाहे वो राइट साइड के हल्के हों, चाहे वो लेफ्ट साइड के हल्के हों, चाहे वो प्रो पीटीआई हो, चाहे वो एंटी पीटीआई हो, उन पर उनमें एक कंसेंसस ये है कि कोई भी गैर आईनी इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज अगर ये गैर आईनी इकदाम इसको टॉलरेट किया गया तो आने वाले वक्त में कोई भी हुकूमत इसको जवाज बनाकर मुल्क में इंतखाबात का जो एक रास्ता है, एक आईनी प्रोसेस है, उसको मुकम्मल तौर पर बिल्डोज कर देगी। उसके साथ साथ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन जलसा है लाहौर मीनार पाकिस्तान में, और ये जलसा ये कह लें कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा। ये जलसा बताएगा कि अवाम की जो हमदर्दियां हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, अवाम के जज्बात हैं, वो किस तरफ हैं। उसके साथ साथ आज इमरान खान ने एक स्पीच की, या कहने कौम से खिताब किया। उस खिताब में भी उन्होंने बताया कि कल के जलसे में लाया अमल दिया जाएगा, कौम को बताया जाएगा कि कैसे एक यूनिटी के साथ, कैसे एक मुतफिका तौर पर इस गैर आईनी इकदाम और इस गैर आईनी प्रोसेस और हर तरह के जो गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स को जो दबाने की, जो सप्रेस करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके खिलाफ एक यकजहती की आवाज़, या आप कह लें कि एक भरपूर कौमी लाया अमल किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, किस तरह से इसके खिलाफ रद्द अमल दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आईनी पिटीशन फाइल की जानी थी, वो नहीं की गई। शेख रशीद अहमद ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडवोकेट अजहर सिद्दीक की तवसत से आईनी पिटीशन फाइल कर दी है। और हमारे कुछ तहरीक इंसाफ के ज़राए से मरकज़ी क़यादत से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी बार कौंसल्स भी इस मामले में फ्रीक बनने जा रही हैं, वो भी आइंदा 24 घंटों में आईनी पिटीशन फाइल कर देंगी। हम मुशावरत कर रहे हैं मुख्तलिफ बार कौंसल्स के साथ और मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ, और बहुत जल्द ये आईनी पिटीशन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार भी एक आईनी पिटीशन फाइल करने जा रही है, लाहौर हाई कोर्ट बार भी एक आईनी पिटीशन फाइल करेगी, इस्लामाबाद बार कौंसिल भी इसके ऊपर आईनी पिटीशन फाइल करेगी। और उसके बाद जो सबसे अहम तरीन सवाल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, पूरा सुप्रीम कोर्ट का इदारा इस वक्त तक मुकम्मल खामोश है और तूफान आने से पहले की यह खामोशी है। इस खामोशी का कतई मतलब ये ना समझा जाए कि वहाँ से कोई रद्द अमल या कोई रिएक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ कानूनी माहिरीन से मेरी भी बात हुई, एतजाज़ हसन साहब आज हमारे शो में थे, उसके अलावा बार कौंसल्स के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी बात हुई। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी तक रद्द अमल ना आना या अभी तक कोई एक्शन या नोटिस ना लिया जाना, इसमें कोई काबिल तशवीश बात नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव साइन है। इससे नज़र ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने साथी जजेस के साथ शायद कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो कोई कानूनी और आईनी लाया अमल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पटिशने आ जाएं, वो पटिशने टेकअप करके चंद रोज में ये मामला निपटा दिया जाए। शायद हो सकता है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की, उसका जो डैमेज है, उस डैमेज का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस
इस फैसले के या इस मामले पे आज खुद नोटिस लेने के हक में हो सकते हैं, कितने मुखालिफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज यकीनी है, तमाम जो सीनियर कानूनी माहिरीन हैं उनका इत्तफाक राय एक नुक्ते पर था कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना हुक्म है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इस मामले का आज खुद नोटिस लिया, उस वक्त भी उन्होंने बताया कि इस वक्त हमारे पास जो ये एक मौका आया है, इस मौके को इस्तेमाल करते हुए या तो हम नजरिया ज़रूरत को मुकम्मल तौर पर दफन कर देंगे या फिर नजरिया ज़रूरत को दोबारा से जिंदा कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, हम आइन की आवाज़ सुनेंगे। नजरिया ज़रूरत माजी बन चुका है। हम हर सूरत आइन की सुप्रीमेसी को, अपने इदारे को यकीनी, अपने इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है, अपने इदारे की जो अथॉरिटी है उसको मेक श्योर करेंगे। और उसके साथ साथ परसों के रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन रिमार्क सामने आए। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेगी, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं देगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस गैर आइनी इकदाम को, इस गैर आइनी हरकत को इंडोर्स करने के मुतरादिफ समझा जाएगा और आइन की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। और इसका वाज़े मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में आइन को रोंदा जा चुका है, आइन को मुअत्तल किया जा चुका है और इस अमल के खिलाफ इस वक्त कोई भी रुकावट बाकी नहीं रही, बरकरार नहीं रही। अभी भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये एक सिविल मार्शल है, फेस जो है वो शहबाज शरीफ का है, लेकिन पीछे से जिन्होंने फैसले किए, जो ये सारी कठपुतलियां उनकी डोरियां हिला रहे हैं, उनका सबको मालूम है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। और एतजाज अहसन साहब के अल्फाज मैं आपको कोट करता हूं कि किसी सूरत भी मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये एतजाज अहसन साहब के अल्फाज थे आज हमारे शो में। पंजाब और केपी के इंतखाबात 30 अप्रैल यानी कि 90 रोज के अंदर अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चंद रोज के अंदर अंदर इस पूरे मामले को निपटा देगी। और ये जो बहाना बनाया जा रहा था कि सिक्योरिटी नहीं है, यही जो लोग जो सिक्योरिटी के लिए इनकार कर रहे थे, ये सिक्योरिटी भी देंगे, इसाकडार फंड्स भी देगा और अदलिया आरोज भी देगी और तमाम जो इंतजामी मशीनरी है इंतखाबात करवाने के लिए कोऑपरेट भी करेगी, एक दूसरे के साथ ताउन भी करेगी, इलेक्शन कमीशन के साथ भी ताउन करेगी। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो वजारत दाखिला, वजारत खजाना, वजारत दिफा और खुद शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना में शामिल वो तमाम लोग जिन्होंने रुकावटें डाली, जिन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ आईनी रास्ता तलाश करेगी बल्कि उसको इन्फोर्स भी करेगी। एतजाज अहसन साहब के अल्फाज थे, सादा तरीन अल्फाज में पूरा सिनारियो, पूरी सियासी शतरंज, पूरी सियासी गेम आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।